तवील इंतजार के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत के फैसले को जायज और आईनी करार देकर लद्दाख एक अलहदा यूनियन टेरिटरी बन गई और जम्मू कश्मीर को एक अलहदा मरकजी इंतजाम वाले इलाके के तौर पे बनाया गया। 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के बाद इंडिया और पाकिस्तान के वजूद में आते ही जम्मू कश्मीर का मसला दोनों मुल्कों के दरमियान मुतनाज़ा बन गया। वहीं पर यहां कश्मीर और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात का मसला भी पैदा हो गया। उस वक्त के हुक्मरान महाराजा हरी सिंह हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से आजाद रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के कबायली हमला आवरों की दरअंदाजी के बाद उन्होंने इंडिया से फौजी मदद मांगी, जिसके एवज उन्हें इंडिया के साथ एक मशरूत इल्हाक करना पड़ा। उसी इल्हाक की वजह से हिंदुस्तान को कश्मीर में करेंसी, डिफेंस और कम्युनिकेशन में कानून साजी का इख्तियार था, जबकि बाकी सभी शोबों में जम्मू कश्मीर खुद मुख्तार था। इसी इलाकनामे की वजह से इंडियन आईन में दफा 370 को शामिल किया गया, जिसका मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर का अपना अलहदा आईन होगा और अलहदा परचम होगा जो इंडियन परचम के हमरा लहराया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदों को ही यहां पर जमीनों की मिल्कियत और नौकरियों का हक हासिल होगा। इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी इख्तिदार में आने से पहले ही दहाइयों से इस आईनी अरेंजमेंट की मुखालफत करती रही है और उसने अज़्म किया था कि इख्तिदार में आते ही दफा 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को दूसरी रियासतों की तरह बनाया जाएगा। यहाँ के प्रो इंडिया सियासी रहनुमा इस आर्टिकल 370 को कश्मीर और इंडिया के दरमियान आईनी रिश्तों की बुनियाद समझते थे। मसले कश्मीर पर इंडियन मौक़िफ़ की तायीद करने वाले यहाँ के तमाम प्रो इंडिया सियासी रहनुमाओं की पूरी सियासत आर्टिकल 370 की हिफाजत के गिर्द ही घूमती रही है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूं लगता है कि यहां की मकामी सियासत बेआवाज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म सुनाया है कि अगले साल सितंबर में यहां पर इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन जिस तरह का माहौल है उससे लगता है कि दफा 370 या आर्टिकल 370 की हिफाजत का बुनियादी नारा जो यहां की सियासत की रूह थी वो खत्म हो गया है।